नमः। अखिल भारतीय गुरुकुल एवं गौशाला अनुसंधान के द्वारा आयोजित और भारतीय सर्वधर्म संसद के मंच पर विराजमान सभी धर्मों के धर्माचार्यगण और हमारे भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक परम आदरणीय वंदनीय भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब, आज अगर देखें गौतम बुद्ध नगर की इस नोएडा में पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। सभी धर्मों के धर्माचार्य इस देश की एक खूबसूरती है कि ये जो सभी धर्मों का अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूप में, अलग अलग खुशबू का ये जो गुलदस्ता है, इसको लेकर के भारतीय सर्वधर्म संसद हमेशा पूरे देश में, विदेशों में अहिंसा के लिए, शांति के लिए, सर्वधर्म सद्भाव के लिए और मानव एकता के लिए, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमेशा कार्य करती है। आज का दिन 7 नवंबर विशेष रूप से है, जहां धर्म सम्राट परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज साहब, गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब, उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक गोलबर्कर जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, हनुमान पोद्दार और हजारों संतों ने और लाखों गौ भक्तों ने संगठित होकर के गौ रक्षा के लिए और गौवंश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, उसके लिए एक विराट गौरक्षा आंदोलन किया था, जिसमें कुछ कारणों के कारण सरकार को लगा कि हमारे लिए है आंदोलन समस्या बनेगा, और उस समय पुलिस को ये आदेश दिए गए शक्ति बरतने के, तो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद में गोलियां चली, जिसमें कहते हैं कि सैकड़ों संत और गौभक्त उसमें शहीद हुए थे। और उस समय सरकार से मांग रही कि गौरक्षा हो और गौवंश की हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, क्योंकि इस जगत में अगर देखें तो हम लोग आए हैं, जन्म हुआ तो माता पिता का तो ऋण है ही, लेकिन माँ के बाद में अगर हमारी कोई पालना करता है, हम अगर किसी के दूध के सहारे जीते हैं, तो माँ के बाद में अगर किसी का दूध आता है तो वो गाय माता का दूध आता है। इसलिए हमने गाय को माँ कहा है। और उसके बाद हम इस पृथ्वी को, इस धरा को भी माँ कहते, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो गाय दूध के बाद में जब हम फल, सब्जियां, अनाज, दालें खाना शुरू करते हैं तो वो कहाँ से आती हैं? वो इस पृथ्वी माँ के गर्भ से पैदा होती, पृथ्वी माँ से उत्पन्न होती हैं, और उनको हम खा करके हम जीते। बिना फलों के, सब्जियों के, अनाज के, दालों के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और इस धरा पर जो हरियाली है
वह हमारे जीवन का आधार है। आपने देखा है बिना आहार के, भोजन के व्यक्ति कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के और कम दिन तक, या गर्मियों के दिन हो तो और भी कम समय, लेकिन बिना ऑक्सीजन के, बिना प्राणवायु के आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो प्रकृति का कण कण हमें हमेशा उपकार में लगा हुआ, पूरे प्राणी मात्र को और विशेष रूप से मनुष्य को हमेशा कुछ ना कुछ वो प्रदान कर रहा है, दे रहा है। और संतों का भी जीवन यही है। संतों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। इसलिए जिस प्रकार से हिमालय से बहती हुई सरिताएं संतप्त धरा को शीतलता और हरियाली प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से जब फूल विकसित होकर के सुगंधि प्रदान करता है, तो संतों का भी जीवन परोपकार के लिए होता है। और उस समय गौरक्षा आंदोलन के समय सभी संतों ने मिलकर के जो मानव एकता के लिए, गौरक्षा के लिए, सर्वधर्म सद्भाव के लिए जो कार्य किया है, उसी मार्ग पर हम चलते हुए आज वर्तमान में हमारे आदरणीय वंदनीय भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब के नेतृत्व में भारतीय सर्वधर्म संसद पूरे देश में विदेश में सर्वधर्म सद्भाव का, समन्वय का, शांति का, प्रेम का, भाईचारे का और पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए, गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से गौतम ऋषि जी को, क्योंकि उनका भी आज आविर्भाव दिवस है, उनको भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई देता हूं। और आप लोगों ने जो समय निकाला है, आज जरूरत है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को और धर्म की जो भी उपासना है, पद्धतियां हैं, उसके जो देव हैं, उनका हम आदर सम्मान करते हुए इस पूरी कायनात को, प्रकृति को, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित होकर के कार्य करें। तभी हमारा जीवन स्वस्थ, निरोग, समृद्ध और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। इन्हीं मंगल भावों, विचारों के साथ में पुनः सभी आयोजकों को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ओम शांति शांति हो।